बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रियम्पशन एक्ट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। इसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह से है कि जब ऑनर मीन सेलर और बायर के दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको सेटल करने के लिए मार्केट वैल्यू के ज़रिए से अमाउंट मुकर्रर की जाती है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है और मिस्टर बी उसको ख़रीदना चाह रहा है। मिस्टर ए उसको 10 लाख में डील करने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर बी 9 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों के दरमियान इस बात पे डिस्प्यूट चल पड़ता है और इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए दोनों कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे कोर्ट से मुराद रेवेन्यू कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट इस मामले को देखेगी और इस मामले को सेटल करेगी। अब रेवेन्यू कोर्ट किस तरह से मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेगी वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। So according to the definition of market value mean the estimated amount of the property at the time of sale of that property upon which both seller and buyer are agreed. There are two kinds of factor for determination of market value. One is positive factor and another is negative factor. पहले हम पॉजिटिव फैक्टर को देखते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स पाए जाते हैं और किस तरह से मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ नेबरहुड लैंड। हमसाए की लैंड, हमसाए की प्रॉपर्टी कितने में ली गई है या कितने में बेची गई है रिसेंटली, उसके मुताबिक अमाउंट मुकर्रर की जाएगी और मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करते वक्त कोर्ट इस मामले को डिस्कस करेगी। अगर मार्केट वैल्यू उसकी कई साल पहले या कुछ सदियों पहले की गई है देन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 1 मंथ बिफोर और सम डेज बिफोर हुई है। वन इज स्मॉलनेस ऑफ साइज। स्मॉलनेस ऑफ साइज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोटी है, इसका मतलब ये है कि एक रेगुलर शेप बनाने के लिए मुख्तलिफ ज़मीनों को छोटा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलनेस ऑफ साइज का यही मतलब है कि रेगुलर शेप बनाने के लिए ज़मीन को अगर छोटा किया गया है तो कितना छोटा किया गया है, और ये पॉजिटिव फैक्टर है और इसकी वजह से ज़मीन की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। देन नियरनेस टू अ रोड। अगर कोई रोड ज़मीन के आसपास से करीब से जा रही है तो जितनी ज़्यादा करीब वो रोड होगी उतनी ही ज़्यादा लैंड की अमाउंट, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होगी। देन नियरनेस टू डेवलप्ड एरिया। अगर उस लैंड के इर्द गिर्द, उस लैंड के करीब कोई डेवलप्ड एरिया है, कोई सिटी है या कोई मार्केट है, देन उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फ्रंटेज ऑन अ रोड। अगर उस जमीन का फ्रंट सारे का सारा या उसका ज्यादा हिस्सा रोड से अटैच है तब भी ये पॉजिटिव फैक्टर है और इसमें वैल्यू इंक्रीज होगी। देन नेगेटिव फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। फर्स्ट वन इज लार्जनेस ऑफ एरिया। जितने भी हमने पॉजिटिव फैक्टर पढ़े हैं ये नेगेटिव फैक्टर बिल्कुल उसके उलट होंगे। पॉजिटिव फैक्टर की वजह से वैल्यू ऑफ दैट लैंड कैन इंक्रीज, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव फैक्टर वैल्यू ऑफ लैंड कैन बिकम डिक्रीज।
फर्स्ट वन इज लार्जनेस ऑफ एरिया। लार्जनेस ऑफ एरिया से मुराद यहाँ पे ये है कि जितनी बड़ी ज़मीन होती है उसकी शेप उतनी ही बेहंगम होती है, कहीं से ढलवान होती है, कहीं से ज़मीन की सतह ऊंची हो जाती है। तो यहाँ पे मुराद लार्जनेस ऑफ एरिया से यही है कि जितनी बड़ी लैंड होगी उसकी उतनी ही वैल्यू कम होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, डिस्टेंस कितना होगा रोड से। अगर रोड के बिल्कुल नज़दीक है तो उसकी ये एक पॉजिटिव फैक्टर है और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। डिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड एरिया, जिस तरह रोड से डिस्टेंस अगर कम है तो वैल्यू इंक्रीज होगी, ज़्यादा है तो वैल्यू डिक्रीज होगी। सेम इसी तरह डेवलप्ड एरिया का भी यही है कि डेवलप्ड एरिया से ज़मीन जितनी भी नज़दीक होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और कोर्ट उसकी वैल्यू ज़्यादा रखेगी। लेकिन अगर डेवलप्ड एरिया से ज़मीन बहुत दूर है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। स्मॉल फ्रंटेज ऑन रोड, अगर सामने से कोई रोड गुजर रही है लेकिन उस जमीन का बहुत कम हिस्सा उस रोड को टच कर रहा है, देन इट इज आल्सो अ नेगेटिव फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। इर्रेगुलर शेप, अगर जमीन की रेगुलर शेप नहीं है, कहीं से जमीन ऊंची है कहीं से नीची है या चट्टाने हैं दरमियान में, तो उन चट्टानों की वजह से और उस जमीन की शेप की वजह से जमीन की वैल्यू कम हो जाएगी, जमीन की प्राइस कम हो जाएगी। नाउ व्हेन मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइंड, मार्केट वैल्यू कब डिटरमाइंड होगी? मार्केट वैल्यू उस टाइम पे डिटरमाइंड होगी जब सेलर और बायर के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा अपॉन द वैल्यू ऑफ द लैंड, और उस लैंड की वैल्यू को मुकर्रर करने के लिए और डिस्प्यूट को कवर करने के लिए दोनों पार्टीज कोर्ट में जाएंगी। देन कोर्ट विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। नाउ objectives of determination of market value. First one is provision of fair compensation. दोनों पार्टीज को कंपनसेट करने के लिए, और कंपनसेशन फेयर होगी, इस वजह से वैल्यू ऑफ दैट लैंड को डिटरमाइन किया जाएगा मार्केट वैल्यू के जरिए से। सेकेंड वन इज सेटलमेंट ऑफ द ऑनर। ऑनर के दरमियान, ऑनर और सेलर और बायर के दरमियान जो डिफरेंस है और जो कन्फ्लिक्ट है उसको सेटल करने के लिए, उस मामले को रफा दफा करने के लिए मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाती है लैंड की। लास्ट वन इज चेक ऑन गवर्नमेंट। चेक ऑन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट बायर है और सेलर कोई प्राइवेट पर्सन है तो गवर्नमेंट अपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से या इलीगली काम करके वैल्यू को कम ना करा सके। इसी वजह से अगर गवर्नमेंट के दरमियान और प्राइवेट पर्सन के दरमियान, ऑनर के दरमियान कोई डिस्प्यूट है तो उसको कवर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।